दोस्तों, सेना में 1 लाख जवानों की होगी कटौती, आखिर क्यों? इसके क्या होंगे फायदे और क्या होगा नुकसान? क्या जवान प्रीमेचर रिटायरमेंट अब जा सकेंगे? क्या आखिर ये सेना में इतने बदलाव एक साथ क्यों हो रहे हैं? इसके ऊपर जैसा कि हमारे जनरल साहब ने यानी पांडे साहब ने इसकी घोषणा कर दी है कि सेना में 2027 तक 1 लाख सैनिकों की सीधी कटौती होगी। भाई, सेना बिल्कुल पावरफुल होगी और वो लोग होंगे जो आगे बढ़कर लड़ाई लड़े। यानी उन्होंने कहा है ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया पिछले 4 साल से चल रही थी, क्योंकि सेना को सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है। आखिर इससे क्या होगा फायदा और क्या होगा नुकसान, जैसे कि उनका वीडियो सुनिए। Numbers, and we have phased it out, and we have a plan as to how by 2027 we'll achieve an optimization of close to 100,000 or 1 lakh, and this finally commence the process. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नहीं, सेना को जरूरत है कि हम 1 लाख सैनिकों को 2027 यानी अगले 2 से 3 साल में धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम होगी। कौन सी स्ट्रेंथ कम होगी? बहुत सारे बदलाव के साथ, जैसा हमने आपको बताया था। बहुत सारी सेना में इस तरीके के ट्रुप्स हैं जो सीधे तौर पर लड़ाई नहीं लड़ते हैं और जाकर के उनको सपोर्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं टूथ टू टेल रेशियो। टूथ माने दांत, टेल माने पूंछ। पूंछ वाले जो बंदे हैं, जो पीछे हैं, उनको कम करना है। जैसे एनिमल ट्रांसपोर्ट के बंदे हैं, या दूसरे आपने देखा होगा फूड इंस्पेक्शन है। बहुत सारा ऐसा महकमा है जो कि है कॉम्बिटेंट लेकिन लगता नॉन कॉम्बिटेंट है, जिसका उसकी जगह यानी उनका जो पैसा बचेगा हमारी सेना को मॉडर्नाइजेशन के लिए, हमारे नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए काम आएगा, जिससे एक तो ये पैसा बचेगा और सेना को कम किया जाएगा। यानी राइट साइजिंग होगी, यानी सेना जो भी होगी लड़ने वाली होगी। बिल्कुल ये नहीं होगा कि भाई एक बंदा लड़ रहा है और 4 पीछे लड़ाने के लिए साजो सामान ला रहे हैं, वो नहीं होगा। और इसकी प्रक्रिया पीछे 4 साल पहले चल चुकी थी। जैसे दोस्तों हम सभी बात कहते हैं, उन्होंने कहा है कि 1 लाख सैनिकों को हमने कम करना है। इसकी प्रक्रिया 4 साल पहले शुरू हो गई थी। ये ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया है, इंटायर स्ट्रेंथ को एक साथ करना है। कोरोना, अब इन्होंने, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से भर्ती नहीं हुई थी, फिर अग्निवीर आ गए, फिर लगातार स्ट्रेंथ को कम करना इस वक्त, यानी हम कह सकते हैं अग्निवीर नहीं, पूरी सेना और सैनिकों की उन ओहदेदारों की अग्नि परीक्षा है जिन्होंने इनको ट्रेंड करके काम लेना है, चाहे ऑपरेशनल कमिटमेंट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कमिटमेंट हो। और यहां पर सिर्फ सूझबूझ और पेशेंस की जरूरत है, चाहे आप बड़े अधिकारी हैं, चाहे आप सीओ साहब हैं, चाहे आप ट्वाइसी हैं, एडजुटेंट हैं, सूबेदार मेजर हैं, और जो भी बड़े चैन ऑफ कमांड में बैठे, उनके लिए ये चुनौती। बिल्कुल हम सब ने यूनिट में नौकरी किया है, यूनिट में कितनी सारा कमिटमेंट होता है। लेकिन दोस्तों बात राइट साइजिंग की, और जिसमें कहा है कि संसदीय कमेटी ने 4 साल पहले बताया था ये प्लान है, और उन्होंने कहा है कई जगह मैन पावर की जगह तकनीक की यानी टेक्नोलॉजी का काम किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा रोबोट्स वगैरह का ट्रायल हो चुका है, बहुत सारे इस तरह के ड्रोन भी जाएंगे जो आपको सामान पहुंचाएंगे, इस तरह म्यूल भी बनाए गए हैं जो आपको हाई अल्टीट्यूड वैसी एरिया में आपका मदद करेंगे। दोस्तों लगातार इस प्रक्रिया से आपको लिए जवानों को साथ साथ में कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं इसको अनबिलिंग कर दूं, मेरी 5 साल नौकरी, मेरी 7 साल नौकरी, मेरी 10 साल नौकरी। आपको ध्यान रखना होगा कि इस प्रक्रिया से आप गुजर रहे तो आप किसी चीज को अनबिलिंग नहीं करना। जो आपको मिलता है आप स्वीकार करिए, सेना में मन लगा के नौकरी करनी होगी। आप अभी से छटपटाने लगोगे, आप सोचोगे मैं 15 साल में निकल जाऊंगा। बहुत सारी पॉलिसी जो चेंज हो रही, पीएमआर पे लगभग आप विराम जैसा लग गया है। जिसको जनूनी प्रॉब्लम है, जिसको लगता है कि पीएमआर जाना है, उसको तो सेना भेज देगी, लेकिन इसी तरीके से आप सोचो कि नहीं मैंने 15 साल करके दोबारा जाके जॉब करूंगा, बस मैं प्रीमेचर डाल दिया और दाएं बाएं से इस तरह सब लोग करेंगे तो इस तरह नहीं चलेगा दोस्तों। और अग्निवीरों का भी, जैसा कि मैंने दोपहर में डाला था, कि इनके लिए भी बहुत सारे ऐसे बदलाव देखने को आएंगे ताकि इनके मन को मजबूती मिले, यानी इनको शहीद का दर्जा हो, या इनको भगवान न करे इनके साथ कुछ बैड हैपनिंग होती है तो उनको भी बैकअप करने के लिए संसदीय समिति की रिपोर्ट एक सिफारिश जा चुकी है। शायद इसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपके जो डिसीजन हैं सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि सेना की प्रक्रिया अभी सुदृढ़ हो रही। सेना में इस प्रक्रिया का मैं सल्यूट करता हूं कि इतनी बड़ी पहल है, क्योंकि हर एक आदमी कॉम्पिटेंट है। जो मिलिट्री सर्विस पे लेता है ना, उसको लड़ाई का पूरा अधिकार है। जिसके लिए वेपन्स ऑथराइज है वो बॉर्डर पर लड़ना चाहिए। ये नहीं है कि इन्फेंट्री, आरटी, आर्मर बाकी लड़ रहे हैं, बाकी पीछे बैठे, उन्हें पता ही नहीं है, और पीछे से सिर्फ सेना के ऊपर जो बर्डन है, जो फाइनेंशियल बर्डन, इसको भी कम किया जाए। और इस पहल का हम स्वागत करते हैं।